जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल कभी पागल कहा गया, कभी सनकी। पगली पगली झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। लेकिन इस गायक ने दुनिया को बता दिया कि जुनून क्या होता है। तेरा नाम लिया जब तक भी जिया, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। जब फिल्म के लिए इन्हें केवल आधी फीस मिली तो ये आधा सिर मुंडवाकर और आधी मूंछ काटकर सेट पर पहुंच गए। हर कोई हैरान रह गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। मेरी उम्र के नौजवानों। और एक दिन ऐसा भी आया जब इस गायक ने बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को खुलेआम गंदी गंदी गालियां दे डाली। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूँ और बुरे के साथ कितना बुरा। आपकी दुआ से, बेशरम, आपकी दुआ से, बेहया, आपकी दुआ से। यह गायक तो यहाँ तक चाहता था कि जिन फिल्मों में उसका संगीत हो वे बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिन फिल्मों को ये फ्लॉप करना चाहते थे वही फिल्में बन गई सुपरहिट। जब लता मंगेशकर ने इनके साथ गाना गाने से मना कर दिया तो इन्होंने खुद ही फीमेल आवाज निकाल ली और वो गाना बन गया सुपरहिट। कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया, ओ सवरी। एक लड़की भीगी भागी से होती। श्रोताओं को विश्वास तक नहीं था कि गाने में महिला की आवाज भी उसी गायक की थी। और इस गायक का एक और रूप भी था अभिनेता का। जिस लड़की से दिल लगा तुरंत शादी का प्रस्ताव दे दिया। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान। दिल क्या करे जब किसी से। इन्होंने अपने जीवन में कुल 4 शादियां की। इनकी सबसे चर्चित शादी हुई अभिनेत्री मधुबाला से। मधुबाला से शादी करने के लिए इन्होंने अपना धर्म तक बदल लिया। लेकिन अफसोस, जब मधुबाला लंबे समय तक बीमार पड़ी रही तो यह स्टार उनका साथ बीच में ही छोड़ गया। एक हसीना थी, तुम आ गए हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार इन्होंने खुद की तुलना एक कुत्ते से कर दी और एक निर्माता जब इनके घर बिना बताए घुस आया तो उन्होंने सचमुच कुत्ते की तरह उसे दांतों से काट लिया। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और अगर आ जाता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे। चलते चलते मेरे ये गायक बंगाली थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने बंगले से बंगालियों को भगा दिया करते थे। कैट, कैट माने बिल्ली। अब जरा इनकी अंतिम इच्छा सुनिए। इन्हें एक ऐसा स्मारक बनवाना था जो पूरी दुनिया में मिसाल बने। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए इन्होंने भारत के सबसे महंगे आर्किटेक्ट को मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश तक कर डाली। मुसाफिर हूँ यारो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक बार एक मशहूर निर्देशक को इन्होंने धोती पहनवाकर टेबल पर नचवा दिया था, वो भी सबके सामने। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। और एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जब पैसे नहीं मिले तो गाना बीच में ही रोककर निर्माता से पैसे मांग लिए। पैसा, ये पैसा, पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा। इतना ही नहीं, वो आवाज आज भी उस गाने के आखिरी हिस्से में सुनी जा सकती है। अगर अब तक नहीं समझे तो हम बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं उस दिल से जुड़े कलाकार की जो आज भी हमारे दिलों की धड़कन है। गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक, लेखक, हर रूप में अद्भुत किशोर कुमार, जिन्हें हम सब प्यार से कहते हैं किशोरदा। तुम साथ हो जब अपने
जो ताऊ जी, मेरा नाम किशोर कुमार शास्त्री। हम बेचारे प्यार के मारे और तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां हम लाते हैं फिल्मी सितारों की जानी अनजानी कहानियां। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, कोई रोको ना दीवाने मेरे, जब तक मुझे ऐसे ही टूटा जो दिल किसी का तो हैरत, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। आज की कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई। नाम था उनका किशोर दा यानी किशोर कुमार, जिनके बारे में एक ही बात कही जा सकती है, बहारों में नजारों में आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता। किशोर दा जितने अजीबोगरीब इंसान थे उतने ही ज़्यादा किस्सों से भरे हुए थे। एक मनमौजी, अपनी धुन में रहने वाले इंसान जिसे कोई रोक नहीं सकता था। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे इस अद्भुत कलाकार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे किशोर कुमार के पिता कुंजलाल गांगुली पेशे से वकील थे और मां गौरी देवी एक संपन्न परिवार से थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे किशोर कुमार जब बड़े भाई अशोक कुमार फिल्मों के सितारे बन गए थे, तभी किशोर कुमार के मन में भी कुछ बड़ा करने की जिद पैदा हो गई थी। तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू में किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया कि बचपन में किशोर दा की आवाज़ में कोई खास सुर नहीं था। उनकी आवाज़ भारी और बैठी हुई लगती थी। एक दिन जब उनकी माँ सब्जियां काट रही थी तो नटखट किशोर दौड़ते हुए उनके पास आए और गलती से पास में रखा धारदार हंसिया उनके पैर में लग गया। पैर कट गया जिससे खून बहने लगा और दर्द इतना असहनीय था कि किशोर दा घंटों तक रोते रहे। उस लंबे समय तक रोने का असर उनकी आवाज़ पर पड़ा और तभी से उनकी वोकल कॉर्ड्स में एक अलग ही मिठास और सुर आ गया। बाद में खुद किशोर कुमार भी अक्सर इस हादसे को अपनी सुरीली आवाज़ का कारण मानते थे। तो लोग कहेंगे आने वाला से पहले के याद तू आए, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में अनूप कुमार के साथ पढ़ाई करते हुए किशोर को सिंगिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन में गहरी रुचि हो गई। वे के.एल. सहगल के बड़े फैन थे और उनकी तरह ही गाना चाहते थे। कॉलेज में वो अपनी गायकी के लिए काफ़ी मशहूर हो गए थे। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान, जीवन के दिन छोटे सही, कसमें वादे निभाए। जब भी परिवार मुंबई जाता था, किशोर भी भाई अशोक कुमार से मिलने पहुंच जाते। एक बार एक निर्देशक ने उनके रंग रूप का मजाक उड़ा दिया, पर किशोर ने उस बात को हमेशा याद रखा और जब स्टार बने तब दिया उसका जवाब। कहते थे, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, पर अगर आ गया तो सामने वाले का भगवान ही मालिक है। आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूँ और बुरे के साथ कितना बुरा। मुंबई में अशोक कुमार के साथ रहते हुए किशोर को बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में नौकरी मिल गई और यहीं से उन्होंने आभास से किशोर कुमार अपना नाम रख लिया। भाई उन्हें एक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार का दिल गाने में ही बसता था। एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है। फिर साल 1946 में देव आनंद की फिल्म जिद्दी में उन्होंने गाना गाया और वो सुपरहिट रहा। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। लेकिन वो फिल्मी करियर को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, फिल्में ठुकरा देते थे। लेकिन फिर आया साल 1949, जब मुंबई में पूरी तरह बस गए तो 1951 की फिल्म आंदोलन में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला।
इस फिल्म की सफलता के बाद ऑफरों की झड़ी लग गई। हालांकि दिल अब एक्टिंग से उचट चुका था, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हिट हो गई और किशोर कुमार एक्टिंग में रमने लगे। उनकी परफॉर्मेंस में कॉमेडी भी थी, इमोशन भी और गायकी भी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। 1955 से 1966 तक किशोर कुमार ने सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी, जैसे भाई भाई, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एक्स, हाफ टिकट, झुमरू, प्यार किए जा, पड़ोसन आदि। मेरे महबूब कयामत यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। बड़ी गड़बड़ हो गई, कमरे में कोई रेनू है। रेनू उनकी जोड़ी माला सिन्हा, मधुबाला और वैजयंती माला के साथ बहुत पसंद की गई। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब एक्टिंग में ग्रोथ नहीं हो रही थी, तब उन्होंने अपना पूरा ध्यान प्लेबैक सिंगिंग पर लगा दिया। जिंदगी कैसी है पहेली, अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार, यही प्यार है, ये जो मोहब्बत है। इनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा ये रहा कि एक बार अशोक कुमार और देव आनंद एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे। बेकरार दिल तू गाए जा। उस फिल्म के एक सीन के लिए देव आनंद के सामने एक युवक की जरूरत थी। पास ही खड़े किशोर कुमार ने मजाक में उस रोल के लिए हामी भर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्टर ने उन्हें समझाया कि जैसे ही देव आनंद कमरे में आए उन्हें जमकर खरी खोटी सुनानी है। किशोर दा ने सिर हिलाकर हामी तो भर दी, लेकिन जब एक्शन की आवाज़ हुई और देव आनंद कमरे में दाखिल हुए तो किशोर कुमार ने सचमुच उन्हें गालियों की बौछार कर दी और बिना कुछ कहे सेट से भाग गए। पीछे से डायरेक्टर चिल्लाता रहा कि सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वापस आओ, लेकिन किशोर दा फिर लौट कर नहीं आए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, जीवन के सफर में राही हम है, राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी। और फिर क्या था, जब उन्होंने अपना सारा ध्यान प्लेबैक सिंगिंग पर लगाया तब उनकी आवाज़ ने ऐसा जादू किया कि गाने खुद ब खुद हिट होने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज़ पूरे देश की धड़कन बन गई। पहले तो वे अपने लिए या देव आनंद के लिए गाते थे, लेकिन फिर एक एक करके हर सुपरस्टार के लिए गाने लगे। राजेश खन्ना, जिनके लिए किशोर ने सबसे ज़्यादा हिट गाने गाए हैं। चला जाता हूँ किसी की धुन में, इससे पहले के याद तू आए, कागज था ये मन मेरा में और जीने की चाहत। क्या हुआ कैसे हुआ सुनो, कहा अरे कहा सुना। फिर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, जितेंद्र, अनिल कपूर, 70 और 80 के दशक के लगभग हर स्टार की आवाज बन गए थे किशोर कुमार। My name is Anthony Gonsalves। होते हुए आते हैं सब, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, हो चेहरा है या चांद खिला है। दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, ओ हंसनी। उनकी आवाज नहीं, जादू थी। वो जादू जो आज भी रेडियो पर बजता है तो लगता है जैसे किशोर कुमार अमर हो गए हैं। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया। किशोर कुमार को मेल प्लेबैक सिंगिंग में सबसे ज़्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वे कई भाषाओं में बड़े आराम से गाना गा लेते थे। उनका युडली गायन अंदाज बेहद पसंद किया गया और सच कहें तो उनके जैसा कोई आज तक नहीं आया। किशोर दा की खासियत ये थी
जब वे किसी हीरो के लिए गाते थे तो उनकी आवाज़ उस हीरो की एक्टिंग में ऐसे घुल जाती थी जैसे उसी की हो। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, जैसे गानों में ये साफ सुनाई देता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई। अब जरा सुनिए एक अजीब बात। जहां लोग अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, किशोर कुमार खुद अपनी फिल्में फ्लॉप करवाना चाहते थे। क्यों? इसके पीछे एक मज़ेदार वजह थी। उस दौर में किशोर दा का स्टारडम चरम पर था और इनकम टैक्स वाले उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। तभी उनके एक दोस्त ने सलाह दी, ऐसी फिल्म बनाओ जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाए, फिर उसे टैक्स नुकसान दिखाकर बच जाओ। किशोर दा को ये आइडिया खूब भाया। उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई, यूपी प्रोडक्शंस। सोचा कि फिल्म फ्लॉप करनी है तो हिंदी में नहीं बंगाली में बनाते हैं ताकि ज़्यादा लोग न देखें। फिल्म बनाई, मकसद था फ्लॉप हो, लेकिन वो फिल्म सुपर हिट हो गई, गाने भी हिट हुए और उनकी पहली पत्नी रोमा गुहा ने भी उसमें गाना गाया था। माया गोनो बिहारिनी होरिनी गहनो। अब किशोर दा ने फिर कोशिश की, इस बार हिंदी में बनाई फिल्म चलती का नाम गाड़ी। सोचा था ये फिल्म भी फ्लॉप होगी, लेकिन वो बन गई कल्ट क्लासिक। इस फिल्म में मधुबाला, अशोक कुमार और अनूप कुमार तीनों थे। मधुबाला के साथ इस फिल्म के सेट पर किशोर दा की नज़दीकियां भी बढ़ी और आगे चलकर वो उनकी पत्नी बनी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। एक लड़की भीगी भागी सी होती, हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना। लेकिन अफसोस ये फिल्म भी हिट हो गई और इनकम टैक्स वाले और भी पीछे पड़ गए। मैं आपके बाल बच्चों की दुआ दूंगा। मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। ऑनर, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये लोग झूठे हैं। कुल मिलाकर किशोर दा का ये जुगाड़ बुरी तरह फेल हो गया। अब सुनिए एक और किस्सा। एक बार ऋषिकेश मुखर्जी, जो गुड्डी, आनंद और नमक हराम जैसी फिल्में बना चुके थे, किसी फिल्म के सिलसिले में किशोर कुमार से मिलने उनके घर आए, लेकिन चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और भगा दिया। ऋषिकेश दा बहुत नाराज़ हुए, लेकिन इस घटना के पीछे भी एक कहानी थी। दरअसल एक बार किसी बंगाली इवेंट में एक आयोजक ने किशोर दा को पैसे नहीं दिए थे। गुस्से में उन्होंने अपने चौकीदार को सख्त हिदायत दे दी थी, अगर कोई भी बंगाली बाबू आए तो उसे बिना पूछे भगा देना। और ऐसा ही हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी बंगाली थे और बेचारे अनजाने में किशोर दा के गुस्से का शिकार बन गए। जिंदगी प्यार का गीत है। किशोर कुमार खुद बंगाली थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें इतना नाराज कर दिया था कि उन्होंने खुद ही अपने घर से सारे बंगाली बाबुओं को दूर कर दिया। किशोर कुमार एक नाम जो सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि एक पूरी जादू भरी दुनिया है। उनका अंदाज, उनका हुनर, उनकी बहुमुखी प्रतिभा, सब कुछ सबसे जुदा था। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट को कौन भूल सकता है। इसमें किशोर कुमार ने एक ऐसा कमाल दिखाया जो आज भी मिसाल है। उन्होंने एक ही गाने में मेल और फीमेल दोनों आवाज़ों में गाना गाया। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। हैरानी की बात यह है कि यह गाना उन्होंने एक ही टेक में रिकॉर्ड कर दिया था। कैसी भी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरी। असल में ये गाना पहले लता मंगेशकर को गाना था, लेकिन किसी कारणवश वो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर दा ने खुद ही फीमेल वॉइस में भी गाकर यह गीत को अमर कर दिया। अपनी सफलता के शिखर पर पहुंचे किशोर कुमार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, न शोहरत की न दौलत की। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें हर कमरे में पानी भरा हो और एक ऐसा नाव हो जो मेरे बेड से डाइनिंग टेबल तक मुझे ले जाए। हालांकि ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनकी सोच बताती है कि वे कितने अनोखे और कल्पनाशील इंसान थे। तू है वही दिल ने जिसे अपना। पैसों के मामले में किशोर कुमार बेहद सख्त और ईमानदार थे।
एक बार किसी फिल्म के लिए उन्हें आधे पैसे मिले तो वे आधा मेकअप करके शूटिंग पर पहुंच गए। जब डायरेक्टर ने पूछा तो बोले आधा पैसा मिला है तो आधा मेकअप ही करेंगे। पैसा है कैसा नहीं कोई ऐसा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पब्लिक का पैसा है। एक और किस्सा सुनिए। एक सीन में उन्हें कार ड्राइव करके एक पॉइंट पर रुकना था, लेकिन डायरेक्टर कट बोलना भूल गए। किशोर दा गाड़ी चलाते हुए सीधा खंडाला निकल गए। चला जाता हूँ किसी की धुन में। अब बात करते हैं किशोर कुमार के जीवन से जुड़े कुछ विवादों की। उनके रिश्ते अमिताभ बच्चन से एक वक्त पर खराब हो गए थे। दरअसल अमिताभ ने किशोर कुमार के होम प्रोडक्शन की फिल्म ममता की छाँव में गेस्ट रोल करने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर किशोर कुमार ने अमिताभ के लिए गाना गाना ही बंद कर दिया। तेरे जैसा यार हालांकि कुछ सालों बाद फिल्म तूफान के लिए उन्होंने आया आया तूफान गाया और सबको चौंका दिया। किशोर कुमार की नाराजगी मिथुन चक्रवर्ती से भी हुई थी। वजह उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली थी, जिन्होंने उन्हें तलाक देकर मिथुन से शादी कर ली थी। गुस्से में आकर किशोर दा ने मिथुन के लिए गाना गाना बंद कर दिया, लेकिन वक्त बदला और बाद में उन्होंने डिस्को डांसर, सुरक्षा जैसी फिल्मों में उनके लिए गाने गाए। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान किशोर कुमार का विवाद संजय गांधी से हुआ। संजय गांधी ने उन्हें कांग्रेस की रैली में गाने का निमंत्रण दिया, जिसे किशोर दा ने ठुकरा दिया। इसके बाद सरकार ने उनके गानों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बैन कर दिया। यह बैन 4 मई 1976 से इमरजेंसी खत्म होने तक जारी रहा। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। अब जिक्र करते हैं उनके पारिवारिक जीवन का। किशोर कुमार ने कुल 4 शादियां की। पहली शादी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा से हुई, जिनसे उन्हें बेटा अमित कुमार हुआ, लेकिन यह रिश्ता 8 साल बाद टूट गया। नाचेगी तू न जाऊंगा मैं। दूसरी शादी मधुबाला से की, जिनके लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया और नाम रखा करीम अब्दुल, लेकिन घर वालों ने ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं किया। मधुबाला दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और जल्द ही दुनिया छोड़ गई। तीसरी शादी मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से हुई, लेकिन यह रिश्ता भी 2 साल में टूट गया। योगिता ने बाद में मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। आखिरी शादी उन्होंने खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर से की, जो उनके जीवन के अंत तक साथ रही। किशोर कुमार के गीत आज भी सदाबहार हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उनके गाने सुने जाते हैं। कुमार सानू, मोहित चौहान, सोनू निगम, अरिजीत सिंह सभी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटर भी उनके फैन हैं। मेरे महबूब कयामत होगी। सचिन तो रोज उनके गाने सुनते थे। फिल्म आराधना के सुपरहिट गानों मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज ने किशोर दा को एक सुपरस्टार सिंगर बना दिया। कागज था ये मन मेरा। उन्हें रूप तेरा मस्ताना के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कुल मिलाकर उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते। बिना किसी औपचारिक संगीत शिक्षा के उन्होंने कई क्लासिकल बेस्ड गीत भी गाए, जो अमर हो गए। सुनो कहा, अरे कहा सुना। किशोर कुमार ने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जैसे हर बड़े कलाकार के साथ बेमिसाल गाने गाए और सबसे ज़्यादा गाने R.D. बर्मन के साथ रिकॉर्ड किए, जो आज भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 13 अक्टूबर 1987 को अपने भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन के दिन मुंबई में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ। उनका आखिरी रिकॉर्डेड गाना था वक्त की आवाज़, जो 1988 में रिलीज़ हुई थी, जो उन्होंने आशा भोसले के साथ मिथुन और श्रीदेवी के लिए गाना गाया था।
उनकी मौत के बाद उनके भाई अशोक कुमार ने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। बेकरार दिल तू गाए जा। किशोर कुमार एक महान गायक ही नहीं, शानदार अभिनेता, डायरेक्टर और इंसान भी थे। हमारा चैनल उन्हें आज दिल से श्रद्धांजलि देता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आपका कौन सा गाना किशोर कुमार का फेवरेट गाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। से अब तक तुझे नफरत होगी ओ मेरे दिल में आज क्या है। तो मुंह से लगा के बोतल पीने दे दारू।